क्या ये बागी वाला लगाई थी रखा है? नहीं, कितना छोटा होता है उसको जलाओ तो ऐसे ही खाना एक दूसरा चीज बनाने का प्रयास किया, समझे नहीं? या मस्त है। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे वैदिक युग में जो है, वैदिक काल में जो यज्ञ के बारे में जो विचार था उसके बारे में। तो यज्ञ जो आज हम लोग सुन रहे हैं वो यज्ञ कैसा होता है, वो यज्ञ क्या होता है? यज्ञ करने के लिए कोई विशेष जगह होता है और उस जगह का जो निर्माण किया जाता है बहुत ही पवित्रता के साथ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर कोई भी कुछ भी जाकर के नहीं डाल सकता है, क्योंकि इसको देवता से जोड़ा गया है। एक इसके लिए अलग से ऊंचा जगह बनाया जाता है और उसके बीच में एक कुंड बनाया जाता है, गड्ढा किया जाता है और उस कुंड में शुद्ध लकड़ी वगैरह रहता है और उसका जो होम करने का जो सामग्री है उसको डाला जाता है। ठीक है, इसको ऊंचा और शुद्ध रखने का एक ही माध्यम है, यहाँ पर देवता का वास माना जाएगा। ठीक है, कौन सा देवता पहले आएगा यहाँ पे? अग्नि। अग्नि देवता को हम लोग क्या जानते थे? ये सभी देवताओं का मुंह है। ठीक है, मुंह या मुख भी बोल सकते हैं, माउस बोल सकते हैं। तो ये जो है इसमें जब डालेंगे, जब हम मुंह में डालते हैं तो क्या होता है, उसके माध्यम से पूरा शरीर पोषित होता है। तो जैसे इसमें डालते हैं तो अग्निदेव स्वीकार करते हैं, क्योंकि अग्नि में सब जलना ही है, हर चीज जल के राखी बन रहा है, तो स्वीकार कर लेते हैं वो। और वो जो उसका ये क्रीम है, उसका जो रस है, उसको सभी देवताओं तक पहुंचाते हैं। तो ये यज्ञ का परिकल्पना क्यों किया गया, इस यज्ञ का विचार कैसा था और कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, और आज के समय में कौन सा यज्ञ है उचित और अनुचित, या कौन सा सुविधापूर्ण यज्ञ है। क्या इस यज्ञ को करने के लिए कई लोगों की आवश्यकता होती थी? तो उसमें क्या अच्छाई क्या बुराई थी, और क्या हम अकेले भी यज्ञ कर सकते हैं, या उतना ही खर्च जो आज के समय में अगर करें यज्ञ तो हम लाखों करोड़ों की खर्च होता है, तो क्या सब लोग कर सकता है इसको? तो इस तरह से देखेंगे तो आज के समय में जो ये यज्ञ वैदिक काल का था वो योग्य नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था उसको जानेंगे। और इससे भी श्रेष्ठ यज्ञ क्या है, इसके भी यज्ञ के प्रकार हैं, तो इसमें जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो कौन सा है और उसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों पर हम लोग आगे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि वैदिक ऋषि जो थे वो जब देवताओं का वर्णन कर रहे थे तो देवता कैसा था, देवता का रूप कैसा था। तो देवता जो थे वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता था, वो नहीं कि किसी अन्य जगह पर किसी अन्य देश में रहते हैं, अन्य मतलब कि आसमान में रहते हैं, उनके पास जाना मुश्किल है, ऐसा नहीं था। वो देवता हमारे आसपास ही होते थे, इसीलिए देवता सर्वव्यापी सर्वसुलभ होते थे, कण कण में वास करने वाले होते थे। आज हम लोग जानते हैं ना, तो वो जो देवता है वो हर जगह होते थे। और इसी कारण से जब हम जानते हैं कि जो चीज़ हमारे आसपास उपलब्ध है तो उसको उसका रूप बनाने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रतिमा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए उस समय ना कोई मूर्ति होता था ना कोई मंदिर, तो उसमें कोई मंदिर भी नहीं होता था और मूर्ति की स्थापना भी नहीं करते थे, क्योंकि जिस देवता को बुलाना है वो देवता सामने उपस्थित हो जाते थे। मंदिर बनाने के लिए अलग से घर बनाने की जरूरत नहीं रहता था। आज रहने के लिए भगवान को देवता को जगह नहीं है तो उसके लिए जगह डिसाइड करते हैं, इसी मंदिर में रहिए आप, हम ताला लगा के जाएंगे, रात में सुबह खोलेंगे तो दर्शन होगा, ऐसा है ना। लेकिन पहले ये सब चीज नहीं था। और मंदिर या देव मूर्ति नहीं होने के बावजूद उनकी आराधना पूजा की जाती थी उतने ही श्रद्धा से, और उसके लिए देवताओं से सीधा संपर्क करने का माध्यम था यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से, और चूंकि देवता क्या था, देवता का मतलब ही था जो देता है, हम लोगों को सब कुछ दे रहा है, तो जब हमको कोई मदद करता है, कुछ देता है, तो हमारा क्या दायित्व है, उसके प्रति थैंकफुल होना, ठीक है, कृतज्ञ होना। तो कृतज्ञता जाहिर कैसे करेंगे, देवता को कैसे हम बताएंगे कि हम आपको बहुत मानते हैं, हम आपके आसान को मानते हैं, तो उसमें हम कुछ भाग समर्पित करते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट उनका ही दिया हुआ उनको हम लौटा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि जो तेरा है
तो अब मतलब कि आपको समर्पण कर रहे हैं, ठीक है। आपकी चीज़ों को हम अपना मान रहे हैं, मेरा तो है नहीं, लेकिन आपकी चीज़ों को आपको समर्पित करके हम इतना बता रहे हैं कम से कम कि हम आपको चाहते हैं, आपका प्रार्थना स्मरण हम कर रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए जो उद्गार निकलता था, वही उद्गार जो है, वही बात, वो मंत्र है, ठीक है। वेद की जो ऋचाएँ हैं वो क्या है, उस समय के लोग बोलते जो थे, जैसे आज हम बोलते हैं, किसी को कुछ बोलना हो तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में बोलेंगे, कोई बात कर रहा है भोजपुरी में बात करेगा ना, वो शब्द होगा। तो उस समय का जो भाषा था वो संस्कृत था, संस्कृत में ही बात करता था, संस्कृत में लिखेगा बोलेगा। तो किताब में जो लिखा गया या पहले बोला जो गया, वो जो बात था वो संस्कृत में था, और संस्कृत के कारण संस्कृत में उसको ऋचा कहा गया, और वही ऋचाएँ वेदों में भरी पड़ी हुई है। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो ऋचा क्या है, वो देवताओं की प्रार्थना है, देवताओं को अपने मन की बात कही हुई है, उनके प्रति समर्पण, प्रार्थना, उनका कृतज्ञता जाहिर करने का एक तरीका है। उसमें उनका वर्णन भी होता है कि आप ऐसे हैं, किसी की बड़ाई करते हैं तो आप बहुत सुंदर हैं, बहुत प्रतापी हैं, बहुत महान हैं, कह रहे हैं क्या है, इसका उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उनके प्रति हम आसान जता रहे हैं, देखिए हम आपको कितना मानते हैं। इसमें वेदी, यज्ञ का वेदी होता है, इसको वेदी कहते हैं। वेदी बनाकर अग्नि प्रज्वलित कर भोज सामग्री, जो खाने लायक है, देवताओं के खाने लायक, हमारे खाने लायक नहीं। हम लोग अपना जो खाना रोज खाते हैं, जब यज्ञ करते हैं तो वही खाना बनाते हैं नहीं, खीर बनाते हैं, और उनके लिए स्पेशल खाना बनता है। तो उनके जैसा खाने के लिए जो भोज सामग्री है उसको अर्पित करते हैं और वहाँ पर समर्पित करते हैं अग्नि में, ताकि वो अग्नि के माध्यम से सभी देवताओं तक पहुँच सके। 4 वेद हैं, कौन कौन सा, ऋग्वेद और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें जो यजुर्वेद है सबसे पुराना तो ऋग्वेद हुआ। यजुर्वेद में यज्ञ का विस्तार से वर्णन है, यज्ञ के बारे में जो बताया गया है वो कहाँ बताया गया है, यजुर्वेद में। और जादू टोना टोटका ये सब के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। तो यजुर्वेद में यज्ञ कैसे करना, इसका पूरा विधि है, इसका पूरा वर्णन किया गया है, और उसमें कहा गया है कि यज्ञ से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इतना यज्ञ को महान बना दिया कि कहा कि यज्ञ से ही सृष्टि का निर्माण हो गया है। तो यज्ञ को ज़्यादा अच्छा बड़ा माना गया। साहित्य जो वैदिक है उसमें वेद को 4 भाग में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसमें ब्राह्मण जो है, संहिता में तो मंत्रों का कलेक्शन है खाली, लेकिन ब्राह्मण में ये जितनी बात कर्मकांड वाला है उस भाग को रखा गया, यानी जहाँ पर कर्मकांड के बारे में बताया गया है उस भाग को क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। ये कर्मकांड मुख्य रूप से कैसा होता था, यज्ञ से जुड़ा हुआ, क्योंकि उस समय देखिए मूर्ति नहीं था, मंदिर नहीं था, तो पूजा कहाँ करेगा, पूजा का विधि ही नहीं था। तो पूजा की विधि क्या थी, डायरेक्ट यज्ञ था, यज्ञ करना ही मेन पूजा का अनुष्ठान था। वैदिक आर्य जो विभिन्न अवसर होते हैं जीवन में, उसमें विभिन्न फल प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते थे। तो यज्ञ के कई प्रकार होते थे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कि यज्ञ किस लिए कर रहे हैं, तो इस उद्देश्य के लिए, जैसे कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ठीक है, पुत्र की प्राप्ति के लिए। ऐसे ही अलग अलग यज्ञ होता है। तो जो भी उद्देश्य रहता था उसका एक प्रकार होता था कि ऐसे करेंगे तो ये उद्देश्य की प्राप्ति होगी हमको, और वैसा यज्ञ किया जाता था। भारतीय 6 दर्शन में से एक मीमांसा दर्शन है। मीमांसा में भी इसके बारे में ज़्यादा बताया गया है, इसकी प्रामाणिकता के बारे में। इसमें बताया गया है कि इष्ट की प्राप्ति मतलब क्या, जो चीज़ हम चाहते हैं, कुछ इच्छा के लिए ना, हम कुछ पाने के लिए ना हम यज्ञ कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो वो हो गया इष्ट। और कभी कभी होता है कि कहते हैं कि हम तो जो चाहिए हमको सब मिल गया है, लेकिन हमारा फला दुश्मन है, समझे ना, वो हमको जीने नहीं दे रहा है ठीक से, तो हे देवता उसका नाश करिए, समझे ना। अब अपने को तो चाहिए, अब चाहिए नहीं दूसरे का नाश करने के लिए, तो ये वह अनिष्ट जो हमारा अनिष्ट कर रहा है उसका हटाइए, उसको मार दीजिए, खत्म कर दीजिए, समझे ना। तो इसी कहते हैं अनिष्ट के परिहार के लिए यज्ञ किए जाते थे, और यज्ञ का अनिवार्य माना गया था कि जब तक यज्ञ कर्मकांड रूप में नहीं करेंगे तो वो सिद्धि नहीं होगी।
आज भी देखते हैं कि हम लोग अगर ज्योतिष के पास जाते हैं, कहते हैं आपके ऊपर एक फला ग्रह का चढ़ी दृष्टि है, वक्र दृष्टि है, तब ईंट अगर ये पत्थर पहन लीजिएगा तो वो दृष्टि खत्म हो जाएगी, समझे ना। उपाय बताता है ना, तो ऐसे ही ये उपाय उसमें क्या था, एक ही उपाय था, यज्ञ था। इसके अलावा कल्प सूत्रों में यज्ञों के का क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से वर्णन मिलता है। कल्प सूत्र ग्रंथ है, उसमें यज्ञ का कई प्रकार और किस तरह से किया जाए उसके बारे में मिलता है। इसी तरह से ज्योतिष है, जो ज्योतिष की बात की है अभी, उसमें भी यज्ञ की सफलता के लिए उसे उचित नक्षत्र स्थान पर किए जाने का उल्लेख है। यज्ञ कहीं भी नहीं, इसकी जगह भी सोच समझ के तय किया जाता है कि किस जगह करें, किस दिशा में करें, ठीक है, कब करें। कभी भी नहीं शुरू हो जाता है ना, उसका तिथि देखा जाता है कि इस समय से इस समय तक आप शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। तो यज्ञ करने के लिए भी ये सब चीजें देखी जाती है। यज्ञ हेतु ग्रहों का जो अनुकूल स्थिति या प्रतिकूल है अभी, ये देखना पड़ता है, इसीलिए मुहूर्त निकालना पड़ता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जितने हैं, चाहे महाभारत, रामायण, पुराण, अनेकानेक ग्रंथ जिसमें है, उसमें राजाओं तथा ऋषियों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का विस्तार से वर्णन है। इसलिए राजा और ऋषि करते थे। राजा क्यों करते थे यज्ञ? अरे राजा ही क्यों करते थे, हम ये पूछ रहे हैं। इसलिए कि ये यज्ञ तो खर्चीला होता है, आम पब्लिक जनता कहाँ से कर पाएगा ये। तो जो राजा होते थे, जिसके पास पैसे का भंडार होता है, खजाना निकाल देते थे। और ऋषि क्यों? क्योंकि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कौन करेगा? जिसके पास बोलने की शक्ति रहेगी वही ना करेगा, जिसको मंत्र जानकारी है, वो विधि पता है, वही ना करेगा। तो यज्ञ करने के लिए इन दोनों का मेल आवश्यक है, इसलिए राजा और ऋषि, तो ये दोनों मिल करके यज्ञ करते थे। आम जनता तो दर्शनार्थी होते हैं, दर्शन करते हैं, इसका लाभ लेते हैं। अब यज्ञ होता किसके लिए जाता है? ये सभी के हित के लिए होता है, सभी की भलाई के लिए होता है। कभी कभी लोग स्वार्थ में करता है। आज के समय में कुछ सिद्धियां प्राप्त की जाती है, वो तांत्रिक सिद्धि होता है, उसमें भी होता था। तो ऐसे लोग कौन करते थे? राक्षस लोग करते थे, दैत्य का। आप देखे होंगे कि जितने भी दैत्य हैं, दैत्य जितने हैं ना, वो तपस्या, वो पूजा कैसे करते थे? अकेला करता था। किसी के साथ करता था? रावण गया, किसको लेके गया था? अपना भाई को लेके गया था। चलो सब भाई मिलकर के एकदम पहलवान बन जाएंगे तो दुनिया पर राज करेंगे। रावण जैसे गया, रावण को कौन कौन गया था साथ में? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण गया था ना। इसने मांगा, इसने मांगा, इसने भी मांगा, तीनों ने अपना मांग किया। ये कोई राजा गया, हिरण्यकशिपु गया, अकेले गया ना। जब कोई अकेला करता है सिद्धि के लिए, कुछ पाने के लिए यज्ञ, तो वो तपस्या उसने किया। यज्ञ के अलावा उन्होंने क्या किया? तप किया। तब साधना जो है अकेला करता है और उसमें अपने लिए मांगता है, वो स्वार्थ उसमें छिपा रहता है। जो तप करता है वो स्वार्थी होता है, एक तरह से वो अपनी शक्ति चाहता है। इसने भी चाहा, इसने भी चाहा, इसने भी चाहा, भले इसने कुछ और चाहा, भक्ति चाह लिया, ठीक है, भले इसने नींद मांग लिया, निद्रासन का भले निद्रासन मांग लिया, और इसने मांग लिया कि कोई न मार सके तो नार और बानर को छोड़ करके। तो उसी तरह से राजा जो कर रहा है, ये भले अपना पैसा लगाने के लिए कर रहा है, लेकिन इसमें सामूहिकता का बोध होता था। राजा अपने प्रजा के हित के लिए करता था। तो जो भी यज्ञ का अनुष्ठान करता है, उसमें सभी का हित छिपा रहता था। मतलब जन कल्याण की बात करना, विश्व कल्याण की बात करना, विश्व का कल्याण हो, ये भावना रहती थी। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि जो यज्ञ करते हैं उससे पूरी धरती प्रभावित होती है। यज्ञ का धुआं भी जा रहा है तो पवित्र हो जा रहा है। तो सिर्फ अपना धुआं पवित्र हो रहा है, हमारे पास का वो सबके लिए हो रहा है। मनुस्मृति में कहा गया है कि यज्ञ में जो आग देते हैं, आग में जो आहुति देते हैं, वो सूर्य तक को मिलता है, सूर्य देवता तक पहुंच जाता है। फिर सूर्य क्या करते हैं? परंपरा द्वारा यज्ञ से ही पर्जन्य उपजता है। अब ये भी कह रहे हैं कि सूर्य और ये पर्जन्य जो मतलब ये जो आग से जा रहा है, इस धुआं से पर्जन्य क्या था? पर्जन्य देव पढ़े थे ना हम लोग। पर्जन्य देव कौन था? याद नहीं है। पर्जन्य देव मेघ को कहे थे, बादल को कहे थे। तो आज भी साइंस क्या खोजा है कि सूर्य की रोशनी से पानी गर्म होता है और भाप बनकर ऊपर जाता है तो
बादल बनता है। आज भी ये कहा गया, वेदों में भी कहा गया। तो सूर्य को गर्मी कहाँ से मिल रहा है? इसने बताया कि यज्ञ में जब आहुति डाल रहे हैं तो इसकी गर्मी से सूर्य तक गर्मी पहुंचता है और उस गर्मी से प्रजन्य देव खुश होते हैं, यानी बादल बनते हैं। तो साइंस देखिए उसी जगह है, अलग नहीं हो पाया है, वो भी वही सिद्ध कर रहा है। और पर्जन्य जब बनता है, पर्जन्य देव जब खुश होता है तो पर्जन्य से अन्न, वर्षा होगा तभी अनाज होगा, खेती होगा। अब बिना खेती हुए अनाज कैसे होगा? वर्षा नहीं होने लगता है तो अकाल हो जाता है कि नहीं? तो पर्जन्य देव से अन्न उपजता है खेती के माध्यम से, और अन्न जब उपजता है तो सब खा करके प्रजाजन खुश होते हैं। समझ रहे? यज्ञ का कितना दूर से विस्तार इसका किया गया। यज्ञ से कौन प्रभावित हुआ? सूर्य। और सूर्य से पर्जन्य, पर्जन्य से अन्न, अन्न अन्न से प्रजा। ये राजा से प्रजा डायरेक्ट नहीं आया, घूम कर गया। ठीक है। अब एक वर्षा पड़ेगा एक ही जगह, सूर्य एक ही जगह जा रहा है, पूरा दुनिया पर जा रहा है। वर्षा सभी जगह हो रहा है ना, जहाँ जहाँ वर्षा होगा वहाँ वहाँ अन्न होगा, और अन्न जहाँ नहीं भी हुआ वहाँ भी हम पहुँचाते हैं कि नहीं? तो प्रजा सारे लोग खुश होते हैं। तो सर्वहित हो गया कि नहीं हो गया? सर्वहित, सभी का हित हुआ ना। यज्ञ के माध्यम से सभी का कल्याण होता है, ये परिकल्पना इसमें